हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। ज्ञानम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है दीपक सक्सेना और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 3 का इंट्रोडक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो बच्चों, आज की क्या टॉपिक है हमारे। आज हमें पढ़ना आएगा सबसेट। सबसेट क्या होता है? सबसेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर के सबसेट। इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर, आर फॉर रियल नंबर। अगला है हमारा पावर सेट और लास्ट है हमारा यूनिवर्सल सेट। तो आज हमें 5 टॉपिक पढ़ने हैं इस वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहला है टॉपिक हमारा क्या, सबसेट। पहले हम पढ़ते हैं क्या, सबसेट। देखिए बच्चों, सबसेट क्या होता है। कह रहा है कि लेट ए एंड बी बी टू सेट। मान लो हमारे पास दो सेट है, एक सेट ए और एक सेट बी है। तो अगर सेट ए का हर एलिमेंट, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, अगर ए सेट का हर एलिमेंट सेट बी का भी एक एलिमेंट हो, तो सेट ए जो होगा वो सेट बी का क्या होगा, सबसेट होगा। अगर सेट ए का हर एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, ए सेट का हर एलिमेंट बी सेट का भी क्या एक एलिमेंट है, तो ए क्या होगा, बी का सबसेट होगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप अपने घर पे रहते हैं, ठीक है। आपका घर है, घर में क्या है, आपका एक पर्सनल, आपका एक रूम है, ठीक है। तो जो चीज आपके रूम में, जो चीज आपके कमरे में प्रेजेंट है, लाइक मान लीजिए आपकी किताबें हैं, आपका बैग है, आपके कपड़े हैं, आपके जूते हैं, तो जो भी चीज आपकी चीजें अपने रूम में प्रेजेंट, आपके रूम में प्रेजेंट है, तो वो सारी की सारी चीजें क्या आपके घर में भी प्रेजेंट है कि नहीं है? बिल्कुल है। अगर आपकी किताब आपके कमरे में है तो वो आपके घर में भी तो है। अगर आपकी ड्रेस आपके कमरे में है तो वो आपके घर में भी तो प्रेजेंट है कि नहीं है? इसका मतलब जो आपका रूम है वो आपके घर का क्या है, एक सबसेट है। जो रूम है वो घर का ही तो एक पार्ट है। इसका मतलब जो रूम है वो क्या, घर का एक सबसेट है। लेकिन जो चीज घर में प्रेजेंट है वो क्या आपके रूम में प्रेजेंट होगी? बिल्कुल नहीं होगी। मान लीजिए आपके घर में किचन का सामान है, बेलन है, आपकी मम्मी खाना बनाते हैं जिससे, वो बेलन हैगा। आपके घर में बेलन प्रेजेंट है किचन में, लेकिन क्या वो बेलन आपके रूम में भी हैगा? नहीं, वो क्या है, आपके घर में है लेकिन आपके रूम में नहीं है। तो ऐसे ही अगर सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट हो, तो हम ए सेट को क्या कहेंगे, वो बी का एक सबसेट है। और कैसे लिखेंगे? सिंबल क्या होता है बच्चों सबसेट का? सबसेट का सिंबल होता है ये, इस तरह से वो सिंबल बनाते हैं, सबसेट को इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो अगर कोई एलिमेंट ए है, वो ए सेट में बिलोंग कर रहा है और वो एलिमेंट बी सेट में भी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब जो ए होगा वो बी का क्या होगा, सबसेट होगा। एक एलिमेंट ए है वो ए सेट में बिलोंग कर रहा है और वो एलिमेंट बी सेट में भी बिलोंग कर रहा है, यानी ए का एलिमेंट ए सेट बी में भी बिलोंग कर रहा है, यानी जो ए होगा वो बी का क्या होगा, सबसेट होगा, ठीक है। आगे कुछ पॉइंट्स है बच्चों। देखिए कह रहा है कि इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट है तो उसे कैसे लिखेंगे, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट का सिंबल बी। अगर ए बी का सबसेट नहीं है तो सबसेट का सिंबल बना के उसे काट देंगे, यानी ए बी का सबसेट नहीं है, ठीक है ना। अगला है ना, अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, जो ए है वो बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, इसका मतलब ए और बी जो दोनों होंगे ना, वो दोनों के दोनों इक्वल सेट होंगे। सेट ए जो होगा वो सेट बी के बराबर होगा। जैसे मान लो एक सेट है ए 1 2 3 4, एक सेट है बी 3 4 1 2। तो देखो ए सेट के सारे एलिमेंट बी सेट में प्रेजेंट है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल प्रेजेंट है। ए में 1 2 3 4 आ रहा है तो देखो बी में भी तो आ रहा है 1 2 3 4, ठीक। बी सेट के भी सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट है कि नहीं है? तो देखो बी सेट में क्या है, 3 4 1 2, तो 3 4 1 2 ए में भी आ रहे हैं। तो देखो ए भी बी का सबसेट है और बी भी ए का क्या है, सबसेट है। तो इसका मतलब दोनों के दोनों इक्वल सेट है। कैसे सेट है? इक्वल सेट। और इक्वल सेट में हमने क्या पढ़ा था लास्ट वीडियो में? इक्वल सेट क्या होते हैं? ऐसे सेट जिनमें सेम एलिमेंट हो वो इक्वल सेट होते हैं। तो ए और बी क्या होंगे, दोनों के दोनों इक्वल सेट होंगे, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट अपना ही क्या होता है, सबसेट होता है। हर सेट अपना क्या होगा, सबसेट होगा। जैसे ए सेट है, मान लीजिए ए सेट ए है 1 2 3 4, तो जो ए के एलिमेंट है वो सारे के सारे ए में प्रेजेंट है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल प्रेजेंट है। जो ए होगा वो ए का ही क्या होगा, सबसेट होगा, ठीक है। अगला पॉइंट है एम्प्टी सेट फाइव। एम्प्टी सेट को किससे दिखाते थे हम? फाइव से। तो जो एम्प्टी सेट होता है वो हर सेट का, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो एम्प्टी सेट होता है वो हर सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। याद रखना बच्चों, जो एम्प्टी सेट होगा वो हर सेट के लिए क्या होता है, सबसेट होता है। चलिए, अब अगर हमारे पास कोई सेट है जिसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है ना। हमारे पास क्या है, कोई सेट है जिसमें टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, n नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है, तो उसके कितने सबसेट पॉसिबल है? अगर एक सेट है जिसमें n एलिमेंट है तो उस सेट के कितने सबसेट पॉसिबल है, उस सेट के कितने सबसेट होंगे? तो उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। ध्यान रखना बच्चों, क्या होता है 2 की पावर n। कह रहा है टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट कंटेनिंग n एलिमेंट। एक सेट में अगर n एलिमेंट है तो
तो उस सेट के टोटल कितने सबसेट्स होंगे, तो कितने होंगे 2 की पावर n, 2 की पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन दैट सेट। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल ये मान लीजिए, मैं कह रहा हूँ कि लेट n ब्रैकेट में n ब्रैकेट में a का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट a सेट में 3 एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ a, तो a के टोटल कितने सबसेट हो गए 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। क्या होता है फॉर्मूला, 2 की पावर n, n क्या होता है नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन दैट सेट। तो सेट में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, तो इस सेट के कितने सबसेट होंगे 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 क्या होगा 8, यानी इस सेट के अंदर, इस सेट के ए सेट के टोटल 8 सबसेट पॉसिबल है, ठीक है ना। देखिए अब सबसेट निकालते कैसे हैं, हमें तो पता चलेगा कि किसी भी सेट के कितने सबसेट पॉसिबल हो सकते हैं। अगर हमें कोई सेट दे रखा हो तो उसके कितने सबसेट होंगे, लेकिन उन सबसेट को निकालेंगे क्या, वो सबसेट हो क्या क्या सकते हैं, वो कैसे निकालेंगे। देखिए मान लीजिए हमारे को एक सेट दे रखा है ए, हमें क्या कह रहा है, फाइंड ऑल द सबसेट ऑफ द सेट ए। ए क्या है, ए बी सी, ए क्या है बच्चों, ए बी सी। तो इस ए सेट के हमें सभी सबसेट बताने हैं, इस ए सेट के सभी सबसेट क्या होंगे। सेट है हमारा ए बी सी, तो बच्चों सबसेट ऑफ ए। देखो सबसेट कैसे बनाएंगे, सबसे पहला हमारा सबसेट कौन होगा, 5। सबसे पहला कौन होगा सबसेट हमारा 5। अभी हमने बताया था कि जो 5 होता है, यानी एम्प्टी सेट होता है, वो हर सेट के लिए क्या होता है, सबसेट होता है। तो सबसे पहला सबसेट कौन होगा हमारा 5। फिर हम सिंगल एलिमेंट के सबसेट बनाएंगे, फिर डबल एलिमेंट, दो दो एलिमेंट के सबसेट बनाएंगे, फिर ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट बढ़ाते रहेंगे और सबसेट बनाते रहेंगे। अच्छा देखिए जब हम सबसेट बनाएंगे ना, तो इस डायरेक्शन में एलिमेंट को उठाना है, एक एक करके इस डायरेक्शन में एलिमेंट को पकड़ेंगे। तो सबसे पहला सबसेट कौन होगा हमारा एम्प्टी सेट, यानी कि 5। सबसे पहला सबसेट कौन हो गया 5, सबसे पहला हो गया हमारा कौन 5। फिर बनाएंगे एक एक एलिमेंट के सबसेट, कितने कितने, एक एक एलिमेंट के। तो पहले आ जाएगा ए, फिर आ जाएगा हमारा बी, फिर आ जाएगा हमारा सी, ठीक है। तो एक एक एलिमेंट के सबसेट बन गए। अब बनाएंगे दो दो एलिमेंट के सबसेट। तो देखिए ए के साथ बी, इस डायरेक्शन में रहा, पहले ए को लिया तो ए के साथ बी, और ए के साथ सी, ए और ए के साथ सी, ठीक है। अब सी के आगे कुछ है नहीं ए के साथ आने के लिए, तो अब बी ले लेंगे, बी के साथ क्या आ जाएगा सी। मैं इस डायरेक्शन में क्यों कह रहा हूँ, देखो मैं ए बी लिया, मैंने बी ए क्यों नहीं लिया, क्योंकि ए बी और बी ए दो डिफरेंट सेट नहीं है, ए बी और बी ए दोनों के दोनों इक्वल सेट है, ठीक है, इसलिए एक ही बार लिखा जाएगा। तो हम आगे की तरफ इसी डायरेक्शन में देखेंगे, ठीक है ना। तो पहला 5, फिर ए बी सी, फिर ए बी ए सी बी सी। अब दो दो एलिमेंट के बनकर तीन तीन एलिमेंट के बनाएंगे, तीन तीन एलिमेंट क्या आ जाएगा ए बी और सी। तो देखिए कितने सबसेट आए हैं इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तीन एलिमेंट है तो 2 की पावर 3, 8 एलिमेंट, 8 सबसेट इसके पॉसिबल, तो 8 सबसेट आ जाएंगे इसके, ये है, ठीक है। एक और छोटा सा एग्जांपल है, यहाँ पे कह रहा है कंसीडर द सेट्स। यहाँ पे हमें कुछ सेट दे रखे हैं। सबसे पहला सेट है हमारा 5 एम्प्टी सेट, दूसरा सेट है हमारा a = 1,3, तीसरा सेट है 1,5,9, चौथा है 1,3,5,7,9। तो कह रहा है यहाँ पे हमें सिंबल इंसर्ट करना है। ये किसका सिंबल था जी, सबसेट का, और ये नॉट अ सबसेट, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, क्या 5b का सबसेट होगा, अभी हमने पढ़ा था क्या कि जो 5 होगा यानी एम्प्टी सेट होगा वो हर सेट के लिए सबसेट होगा। तो बिल्कुल जो 5 है वो b का सबसेट होगा, तो 5 इज द सबसेट ऑफ b। अगला कह रहा है क्या a b का सबसेट होगा, a को हम b का सबसेट कब कहेंगे, जब a सेट के सभी एलिमेंट b सेट में प्रेजेंट हो। तो देखिए जरा a सेट में क्या रहा है 1,3, तो 1,3 के b सेट में प्रेजेंट है। देखिए 1 तो प्रेजेंट है लेकिन 3 दिख रहा है आपको कहीं नहीं है, तो यानी a जो है वो b का सबसेट नहीं होगा, तो a is not a subset of b, ठीक। नेक्स्ट में कह रहा है क्या b c का सबसेट होगा या c का सबसेट नहीं होगा। तो देखिए जो b के एलिमेंट है क्या वो सारे एलिमेंट c में प्रेजेंट है, b में आ रहा है 1 5 और 9, c में आ रहा है 1 5 और 9। तो देखिए b के सारे एलिमेंट c में प्रेजेंट है, यानी b जो है वो c का सबसेट है। लास्ट कह रहा है क्या a c का सबसेट होगा, क्या a c का सबसेट होगा। तो देखिए a के सारे एलिमेंट बच्चों c साइड में प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। तो a में क्या है 1 और 3, c में क्या है 1 3 5 7 9। तो देखो a के सारे एलिमेंट c में प्रेजेंट है, यानी a जो है वो c का सबसेट है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों अब जो सबसेट होते हैं, सबसेट दो तरह के होते हैं हमारे, एक होते हैं प्रॉपर सबसेट्स और एक होते हैं इम्प्रॉपर सबसेट्स। प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं, देखिए कह रहा है कि इफ a इज अ सबसेट ऑफ b एंड a इज नॉट इक्वल्स टू b।
अगर ए बी का सबसेट है और ए सेट बी के बराबर नहीं है तो हम कहेंगे जो ए है वो बी का प्रॉपर सबसेट है। क्या है? ए बी का प्रॉपर सबसेट है। फिर से सुनिए, ए जो है वो बी का एक सबसेट है, यानी ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है और ए बी के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब जो ए होगा वो बी का क्या कहलाएगा? प्रॉपर सबसेट होगा। और जो बी होगा, बी क्या कहलाएगा? ए के लिए सुपर सेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सुपर सेट कहलाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेरा एक सेट है ए, क्या क्या आ रहा है इसमें? 1 2 एंड 3। एक सेट है बी, बी में क्या आ रहा है? 1 2 एंड 3। तो देखिए जो ए है, ए के सारे एलिमेंट बी सेट में प्रेजेंट है, इसका मतलब जो ए सेट है वो बी का क्या है? सबसेट है। लेकिन क्या ए सेट बी के बराबर है? बिल्कुल नहीं है। ए सेट के सारे एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट है, ए बी का सबसेट है, लेकिन देखिए बी में एक एलिमेंट है 4। क्या वो 4 एलिमेंट ए में है? नहीं है, यानी ए बी के बराबर नहीं है। तो ए बी का सबसेट भी है और ए बी के बराबर भी नहीं है, तो इसका मतलब जो ए है वो बी के लिए प्रॉपर सबसेट है। क्या है? ए बी का प्रॉपर सबसेट है। और बी क्या है? ए का सुपर सेट है। ठीक है ना? नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ अ सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स। अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स प्रेजेंट है, टोटल n एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो उसमें टोटल कितने प्रॉपर सबसेट्स बनते हैं? उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n माइनस 1। जितने भी सबसेट बन सकते हैं उनमें से एक कम कर दो, यानी एक कम कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? प्रॉपर सबसेट मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? प्रॉपर सबसेट। जैसे हमारे पास देखिए एक सेट है 1 2 एंड 3, मुझे इसके प्रॉपर सबसेट्स बताने, इसके प्रॉपर सबसेट क्या होंगे? तो देखिए सबसे पहला जो सबसेट होगा इसका प्रॉपर सबसेट वो होगा 5। कौन होगा? 5। फिर सिंगल एलिमेंट के तो सबसे पहले जाएगा 1 2 3। फिर डबल एलिमेंट के, तो डबल एलिमेंट में क्या जाएगा बच्चों? इस डायरेक्शन में देखेंगे ना, तो पहले 1 के साथ 1 2 और फिर 1 के साथ 1 3, फिर 2 के साथ 2 3। अब देखिए 3 एलिमेंट का हम नहीं ले सकते, क्योंकि अगर मैं 3 एलिमेंट का ले लूँ, सबसेट ले लूँ 1 2 3, तो ये इसका सबसेट तो है लेकिन प्रॉपर सेट नहीं है, क्योंकि इसके और इसके सारे एलिमेंट सेम है, दोनों के दोनों सेट इक्वल सेट है। समझ में आया कि नहीं है? तो इक्वल सेट नहीं होना चाहिए, सारे एलिमेंट भी प्रेजेंट होने चाहिए एक सेट के दूसरे सेट में, और वो इक्वल भी नहीं होने चाहिए सेट, तो हम कहेंगे वो प्रॉपर सबसेट है। ठीक है ना? तो इसके पास प्रॉपर सबसेट्स क्या होंगे? ये सारे के सारे इसके प्रॉपर सबसेट होंगे। ठीक है? इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है? कह रहा है इफ सेट ए कंटेन ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट बी। अगर ए सेट बी के सारे एलिमेंट कंटेन करता है, यानी ए सेट में बी सेट के सारे एलिमेंट प्रेजेंट है, तो जो ए होगा वो बी का क्या होगा? इम्प्रॉपर सबसेट होगा। क्या होगा? इम्प्रॉपर सबसेट। सेट ए कंटेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, देन ए इज कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो ए जो होगा बी का इम्प्रॉपर सबसेट होगा। जैसे ए सेट है ए बी सी डी, बी सेट है ए बी सी डी, तो देखिए ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, यानी ए जो है वो बी का सबसेट तो है लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं कहलाएगा। जो ए होगा वो बी का क्या कहलाएगा? इम्प्रॉपर सबसेट। कौन सा सबसेट बच्चों? इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है ना? और किसी भी सेट में अगर n एलिमेंट प्रेजेंट है तो उसके कितने इम्प्रॉपर सबसेट पॉसिबल है? केवल और केवल एक। कितने? केवल और केवल एक। याद रखना, नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ अ सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स इज इक्वल्स टू 1। ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेट, सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर के सेट के सबसेट्स। देखिए रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम रियल लाइन यानी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। जो आप नंबर्स को नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हो उन नंबर्स को क्या बोलते हैं? रियल नंबर। तो रियल नंबर को हम दो भागों में क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा रेशनल नंबर और दूसरे हमारे इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर हमने पढ़े हैं, पता है हमें क्या होते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है? वो नंबर जिन्हें पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, बस वहाँ पे क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो रेशनल नहीं होते हैं। वैसे इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो। अगर किसी भी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो वो नंबर क्या होता है? रेशनल। और अगर नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो तो वो नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। ठीक है ना? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो इरेशनल नंबर, और डेसिमल एक्सपेंशन अगर टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो वो रेशनल नंबर होता है। ठीक है ना? रेशनल नंबर को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है और क्यू की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। ठीक है? रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है ना? क्यू से किससे डिनोट किया जाता है? रेशनल नंबर को। और इरेशनल नंबर के सेट को किससे डिनोट किया जाता है बच्चों? टी से डिनोट करते हैं। ठीक है ना? अब जो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर में दो तरह के होते हैं, एक तो फ्रैक्शन वाले और एक बिना फ्रैक्शन वाले। एक तो होते हैं फ्रैक्शनल रेशनल नंबर जो फ्रैक्शन में होते हैं, जैसे 1/2, 2/5, 3/7। ये क्या है? सारी की सारी फ्रैक्शन है, तो सारे क्या है? रेशनल नंबर है। अच्छा मान लीजिए कोई नंबर है 3 है,
तो 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये भी एक रेशनल नंबर है, लेकिन ये फ्रैक्शन में नहीं है, ठीक है ना। तो दो तरह के रेशनल नंबर है, फ्रैक्शन और नॉन फ्रैक्शनल। नॉन फ्रैक्शनल को हम इंटीजर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। ध्यान रखना बच्चों, नॉन फ्रैक्शनल यानी इंटीजर्स। रेशनल नंबर कितने तरह के? फ्रैक्शन वाले और इंटीजर। दूसरे कौन है? इंटीजर। इंटीजर को हम जेड से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करेंगे? जेड से। अब ये इंटीजर भी तीन तीन टाइप के होते हैं। एक हो गया हमारे पॉजिटिव इंटीजर, एक जीरो इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? नंबर लाइन में जब आप ड्रॉ करते हो, नंबर लाइन को बच्चों बीच में जीरो, इधर प्लस के नंबर 1 2 3 4, ये सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर। जीरो से लेफ्ट में -1 -2 -3 -4, सारे के सारे क्या होते हैं? ये जीरो से लेफ्ट में नेगेटिव इंटीजर। जीरो क्या होता है? ये जीरो इंटीजर आएगा, ठीक है ना। तो इंटीजर्स पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और जीरो इंटीजर। जीरो इंटीजर को हम पॉजिटिव इंटीजर में ही जो गिनते हैं, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स देखें, अगर आप ध्यान से देखें तो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इनको हम नेचुरल नंबर बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते बच्चों? नेचुरल नंबर्स भी क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो सारे के सारे क्या होंगे? नेचुरल नंबर्स होंगे। क्या होंगे? नेचुरल नंबर्स। और सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को एन से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? एन से, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं जीरो को इंक्लूड कर लूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इंफिनिटी, तो ये बन जाएंगे मेरे सारे के सारे क्या? होल नंबर्स। क्या बन जाएंगे बच्चों? होल नंबर्स। और होल नंबर्स को किससे डिनोट करते हैं? डब्ल्यू से। किससे डिनोट करते हैं होल नंबर्स को? डब्ल्यू से। अब देखिए, आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर का पार्ट है। नेचुरल नंबर्स क्या है? सारे के सारे नंबर होल नंबर के जो पार्ट है, जितने भी नेचुरल नंबर है वो सारे होल नंबर में आएंगे कि नहीं आएंगे? तो नेचुरल नंबर जो होंगे वो सबसेट होते हैं किसके? होल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे हम रिलेशन देखेंगे, ठीक है। तो नेचुरल नंबर जो होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? सबसेट होंगे। किसके सबसेट होंगे? होल नंबर से। और देखिए, नेचुरल नंबर किसके पार्ट है? इंटीजर्स के। तो हम ये भी कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर जो होते हैं वो सबसेट होते हैं किसके? इंटीजर्स के सबसेट होते हैं, ठीक है। अच्छा, नेचुरल नंबर जो है, अच्छा इंटीजर जो है, इंटीजर ये किसके पार्ट है? रेशनल नंबर के। तो इंटीजर किसका सबसेट होगा? ये जेड किसका सबसेट होगा? रेशनल नंबर यानी कि क्यू के। देख लो ना, मैंने कहा कि नेचुरल नंबर होल नंबर का क्या है? सबसेट है। तो देख लो, सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में प्रेजेंट होते हैं कि नहीं होते हैं? हाँ, बिल्कुल प्रेजेंट होते हैं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 टू इन्फिनिटी, और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 से इन्फिनिटी। सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में प्रेजेंट होंगे। यानी जो नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो होगा वो सबसेट होगा सेट ऑफ होल नंबर्स का। अब नेचुरल नंबर जो होगा वो इंटीजर्स का ही एक पार्ट है, ठीक है ना। इंटीजर्स में क्या आएंगे? सारे नंबर हमारे इंटीजर है, सारे के सारे नंबर लाइन पे जब हम दिखाते हैं तो सारे ये क्या है? जीरो से राइट में सारे नेचुरल नंबर। सारे के सारे जो नेचुरल नंबर है वो इंटीजर्स में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? यानी जो नेचुरल नंबर्स होंगे वो इंटीजर्स का सबसेट होंगे। तो एन जो होगा वो सबसेट होगा किसका? जेड का। और जो जेड है वो किसका पार्ट है? रेशनल नंबर का। तो जेड किसका सबसेट होगा? रेशनल नंबर का, ठीक है ना। और जो हमारे रेशनल नंबर्स है ये सारे के सारे क्या होंगे? सबसेट होंगे किसके? रियल नंबर्स के सबसेट होंगे। और जो इरेशनल नंबर है वो भी किसके सबसेट होंगे? रियल नंबर के सबसेट होंगे, ठीक है ना। अच्छा, क्या नेचुरल नंबर या होल नंबर या इंटीजर इरेशनल नंबर के सबसेट हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि नेचुरल नंबर इरेशनल नंबर्स में प्रेजेंट होते ही नहीं है। नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इरेशनल नंबर नहीं होते, ठीक है ना। तो नेचुरल नंबर जो होंगे वो इरेशनल नंबर के सेट सबसेट सॉरी नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं आगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर। देखिए, इंटरवल क्या होता है? इंटरवल एक छोटा सा अच्छा सा टॉपिक है। इंटरवल इंटरवल क्या होता है? मान लीजिए हमारी नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पे मुझे दो नंबर ले लिए मैंने, एक नंबर 2 और एक 3। तो इन दोनों नंबर्स के बीच में कितने नंबर्स प्रेजेंट होंगे बच्चों? इनफाइनाइट नंबर्स प्रेजेंट होंगे। कितने नंबर प्रेजेंट होंगे? इनफाइनाइट। तो नंबर लाइन पर इन दोनों नंबर 2 और 3 के बीच में इनफाइनाइट नंबर प्रेजेंट होंगे। तो इन इनफाइनाइट नंबर के सेट को ही हम क्या बोलते हैं? इंटरवल बोलते हैं। तो इंटरवल क्या है? इंटरवल इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स। इंटरवल क्या है? रियल नंबर्स का सेट है बिटवीन टू गिवन नंबर्स। दो गिवन नंबर्स के बीच अगर हमें दो नंबर्स दे रखे हो तो उन नंबर्स के बीच में जितने भी रियल नंबर पॉसिबल है उन सभी नंबर्स के कलेक्शन यानी सेट को हम क्या बोलते हैं? इंटरवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरवल बोलते हैं। तो 2 और 3 के बीच में जितने भी रियल नंबर पॉसिबल है, जितने भी रियल नंबर पॉसिबल है, उन सब रियल नंबर का जो कलेक्शन होगा तो वो क्या कहलाएगा? हमारा इंटरवल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इंटरवल कहलाएगा।
ठीक है। अब देखिए टाइप्स ऑफ इंटरवल। जो इंटरवल होते हैं तीन तरह के होते हैं बच्चों, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल और सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या होते हैं? ओपन इंटरवल वो इंटरवल होते हैं जिनमें हम एंड वैल्यूज को इंक्लूड नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि 2 और 3 के बीच में, यानी 2 को और 3 को इंक्लूड नहीं करना है, 2 को और 3 को छोड़ के इनके बीच में जितने भी नंबर्स हैं उन सबका सेट हमारा क्या कहलाएगा? इंटरवल कहलाएगा। ठीक है ना। तो ओपन इंटरवल में क्या होता है, ये जो एंड वैल्यूज होती है ना, इनको इंक्लूड नहीं किया जाता है, एंड वैल्यूज को इंक्लूड नहीं किया जाता है। ओपन इंटरवल में इस तरह से हम राउंड ब्रैकेट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? राउंड ब्रैकेट। अगर मैं लिख के दिखाऊं, जैसे मान लीजिए एक सेट है मेरा x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और जो मेरा x है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन a और लेस देन b है। x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड x इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन b। जो मेरा x है वो a से तो बड़ा है और b से क्या है बच्चों? छोटा आएगा। इसका मतलब जो x की वैल्यू होगी उसमें ना तो a इंक्लूड होगा ना ही b इंक्लूड होगा, a और b के सिर्फ और सिर्फ बीच की नंबर्स इंक्लूड होंगे। ठीक है ना। और इसे डिनोट कैसे करेंगे? इंटरवल की फॉर्म में a और b दोनों एंड वैल्यूज को लिखा और दोनों तरफ हम राउंड ब्रैकेट लगा देंगे। राउंड ब्रैकेट का मतलब ना तो लेफ्ट वाली एंड वैल्यू को इंक्लूड करना है ना ही राइट वाली एंड वैल्यू को इंक्लूड करना है, सिर्फ और सिर्फ इनके बीच की वैल्यूज को इंक्लूड करना है। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं x इज दैट x बिलोंग्स टू r वेयर x इज ग्रेटर देन 4 लेस देन 5। जैसे इंटरवल्स की फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा? अब देखो जो x है वो 4 से बड़ा है और 5 से छोटा है। देखो 4 से बड़ा है बराबर नहीं है, 5 से छोटा है 5 के भी बराबर नहीं है, यानी ना तो हमें 4 को इंक्लूड करना है ना ही 5 को। तो इसे कैसे लिखेंगे? 4 की तरफ ओपन ब्रैकेट कॉमा 5 की तरफ भी ओपन ब्रैकेट। ठीक है। अगला है हमारा क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल क्या होता है? क्लोज इंटरवल वो इंटरवल होता है जिसमें हम एंड वैल्यूज को इंक्लूड करते हैं। क्लोज इंटरवल में क्या किया जाता है? एंड वैल्यूज को इंक्लूड किया जाता है, एंड पॉइंट्स को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है ना। जैसे क्लोज क्लोज इंटरवल को इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट से दिखाते हैं। ठीक है ना। किस तरह से दिखाते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से दिखाते हैं। तो जैसे x सच दैट x बिलोंग्स टू r, x मेरा कोई सेट आएगा, नंबर आएगा, तो क्या है x जो है वो r में बिलोंग कर रहा है, यानी r का सेट आएगा, और x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू b। यानी जो x की वैल्यू है ना बच्चों वो a के बराबर है, b के बराबर है, या इनके बीच की आएगी। a और b के बराबर है या फिर इनके बीच में आएगी। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? इसमें देखो a को भी x की जो वैल्यू है वो a के भी बराबर है, यानी a को भी इंक्लूड करना है, b के भी बराबर है यानी b को भी इंक्लूड करना है, और इनके बीच की भी हो सकती है कुछ भी वैल्यू। ठीक है ना। तो a की तरफ क्लोज ब्रैकेट कॉमा बी की तरफ भी क्लोज ब्रैकेट। ठीक है। जैसे x is that x belongs to r, x is greater than equal to -2 less than equal to 5। इसको कैसे लिखा जाएगा? देखिए जो x है वो -2 और 5 के बराबर भी है और इनके बीच में भी है, यानी -2 से लेके 5 तक का सारी वैल्यू। तो -2 और 5 की तरफ क्लोज ब्रैकेट लग जाएगा। इसका मतलब -2 भी इंक्लूडेड है और 5 भी इंक्लूडेड है, और इसके बीच में जितने भी रियल नंबर पॉसिबल है सारे के सारे नंबर इस इंटरवल में आ रहे हैं। अच्छा, इससे नंबर लाइन को बच्चे रिप्रेजेंट करना होगा तो कैसे करेंगे? हमारी नंबर लाइन होगी -इंफिनिटी से +इंफिनिटी। तो जो हमारा x है वो a से बड़ा और b से छोटा है। ये होगा हमारे दो नंबर a और b, ये हो गया a और ये हो गया b। तो जो x है वो a से बड़ा है और b से छोटा है, तो a की तरफ और b की तरफ एक सर्कल बना देंगे, सर्कल को खाली रखेंगे। क्यों? क्योंकि ना तो a को इंक्लूड किया जाएगा और ना ही b को इंक्लूड किया जाएगा, इनके बीच की सारी वैल्यूज हमारी आ जाएगी। तो इस तरह से इसे हम नंबर लाइन पर ड्रॉ कर सकते हैं। इसको अगर ड्रॉ करना हो बच्चों तो इसे कैसे करेंगे? ये नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये मेरा हो गया a, ये हो गया मेरा b। अब देखिए यहाँ पे जो मेरा x है उसकी वैल्यू a के बराबर भी है और b के बराबर भी है और इनके बीच में भी है। a और b को सर्कल बना के डार्क कर देंगे। तो a भी डार्क का मतलब है, देखो ओपन सर्कल है तो उसका मतलब है कि a को इंक्लूड नहीं करना, b को इंक्लूड नहीं करना, इनके सिर्फ और सिर्फ बीच की वैल्यू लेनी है। अगर सर्कल को मैंने पूरा फिल कर दिया तो इसका मतलब क्या है कि a और b भी इंक्लूडेड है और इनके बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे वो सारे के सारे इंक्लूडेड आएंगे। ठीक है। और लास्ट है हमारा सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल। सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल क्या होता है? ऐसा इंटरवल जिसमें एक एंड वैल्यू को इंक्लूड किया जाए,
दिस इज एन इंटरवल दैट इंक्लूड वन एंड पॉइंट, जिसमें एक एंड पॉइंट को इंक्लूड किया जाएगा, दूसरा एंड पॉइंट को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो अगर लेफ्ट वाले एंड पॉइंट को इंक्लूड किया तो लेफ्ट की तरफ ओपन और राइट की तरफ क्लोज, और अगर लेफ्ट वाले एंड पॉइंट को इंक्लूड सॉरी लेफ्ट वाले को इंक्लूड नहीं किया गया, राइट वाले को इंक्लूड किया गया, तो लेफ्ट की तरफ ओपन और राइट की तरफ क्लोज इंटरवल। और लेफ्ट वाले को इंक्लूड किया गया, राइट वाले को इंक्लूड नहीं किया गया राइट एंड पॉइंट को, तो लेफ्ट की तरफ क्लोज और राइट की तरफ ओपन। इसे कैसे लिखेंगे, जैसे x such that x belongs to R, x is greater than equal to a less than b। तो इसको कैसे लिखा जाएगा बच्चों, जो x है वो a के बराबर है, a से बड़ा है, देखिए a के बराबर भी है तो a की तरफ क्लोज इंटरवल, और b से छोटा है, b के बराबर नहीं है तो b की तरफ ओपन, ठीक है ना। इस तरह से, या फिर ऊपर लिख के दिखा रहा हूँ, या फिर x such that x belongs to R where x is greater than a less than or equal to b। इसको कैसे लिखा जाएगा, अब देखिए जो x है वो a से बड़ा है, a के बराबर नहीं है, लेकिन b के बराबर है, x की वैल्यू जो है a से ज्यादा है, a के बराबर नहीं है, a से ज्यादा है, यानी a को इंक्लूड नहीं करना, b के बराबर है, b से छोटी है। इसको कैसे लिखेंगे, a की तरफ ओपन ब्रैकेट और b की तरफ क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो बच्चों एक चीज और देखिए, जैसे हमें कोई भी इंटरवल दे रखा है, ऐसे लाइक ओपन इंटरवल ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी, क्लोज ए, ओपन बी, ओपन ए, क्लोज बी, इस तरह से कोई भी अगर हमें इंटरवल दे रखा है, तो ये नंबर b माइनस ए किसको दिखाएगा, b माइनस ए बताता है लेंथ ऑफ इंटरवल को, किसे दिखाता है, लेंथ ऑफ इंटरवल। b माइनस ए किसे दिखाएगा, लेंथ ऑफ इंटरवल, इंटरवल की लेंथ क्या है, ठीक है ना। ऐसे मैं कह रहा हूँ कि लेंथ ऑफ इंटरवल 7, 10 और दोनों तरफ क्या है ओपन ब्रैकेट, तो इस पे डिपेंड, लेंथ इस पे डिपेंड नहीं करती, तो 7, 10 की लेंथ क्या होगी, 10 में से 7 को माइनस के 7, 10 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 3, तो 3 क्या होगी इस इंटरवल की लेंथ होगी। 2,9 की लेंथ क्या होगी, 9 में से 2 को माइनस कर दिया, 9 माइनस 2 इक्वल्स टू 7, तो 7 क्या होगी इस इंटरवल की लेंथ होगी। अगला टॉपिक है बच्चों हमारा पावर सेट। अगला टॉपिक क्या है, पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट ए, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ सेट ए, ठीक है ना। किसी सेट ए के सभी सेट सबसेट का कलेक्शन क्या कहलाएगा, उस सेट का पावर सेट कहलाएगा। किसी भी सेट, मान लो अगर आपको कोई सेट ए दे रखा है, तो ए सेट के जितने भी सबसेट पॉसिबल हैं, जितने भी ए सेट के सबसेट बन सकते हैं, उन सभी सबसेट्स का कलेक्शन ही क्या कहलाता है, पावर सेट। क्या कहलाता है, पावर सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए, ए सेट के सभी सबसेट का कलेक्शन क्या कहलाता है, पावर सेट ऑफ सेट ए, ए सेट का पावर सेट, ठीक है। तो ए सेट के पावर सेट को कैसे डिनोट करेंगे, पी ब्रैकेट में ए, इसका मतलब क्या है, पावर सेट ऑफ सेट ए। एवरी एलिमेंट इज अ सेट इन पावर सेट ऑफ ए, तो पावर सेट में जितने भी एलिमेंट होंगे ना वो सारे के सारे सेट होते हैं। पावर सेट में जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सारे क्या होते हैं, सेट होते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हमें एक सेट दे रखा है 2, 4, 6, हमें क्या कर रहा है, फाइंड पावर सेट ऑफ ए, ए का पावर सेट बताइए। एक सेट दिया हुआ है 2, 4, 6 और क्या निकालना है हमें, ए सेट का, इस ए सेट का पावर सेट निकालना है। इस ए सेट का पावर सेट क्या होगा, सबसे पहले इसके सबसेट्स निकाल लीजिए। सबसेट्स ऑफ ए, ए के सबसेट्स क्या होंगे, सबसे पहला सबसेट कौन होता है, ध्यान दीजिए जल्दी से, सबसे पहला सबसेट होता है 5। फिर सिंगल एलिमेंट का सबसेट बनाते हैं इस डायरेक्शन में देख के। सबसे पहले सिंगल एलिमेंट में आएगा 2, 4, 6। फिर डबल एलिमेंट में बनाएंगे बच्चों तो 2 से पकड़ेंगे, 2, 4, 2, 6। फिर 4 को पकड़ेंगे तो 4, 6। और फिर 3 एलिमेंट को, 2 का तो बनेगा नहीं, फिर 3 का बनाएंगे तो 2, 4, 6। ये सारे के सारे सबसेट पॉसिबल है सेट ए के। अब अगर तुमसे कहा जाए कि पावर सेट बताइए, पावर सेट ऑफ सेट ए सेट का पावर सेट क्या आएगा, तो इन सभी सेट का कलेक्शन, इन सभी सेट को क्या करो, कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दो। 5, 1, 2, सॉरी 2, 4, 6, फिर 2, 4, 2, 6, 4, 6, 2, 4, 6 और ब्रैकेट बंद। तो इन सभी सबसेट्स का कलेक्शन ही क्या कहलाया हमारा, पावर सेट ऑफ सेट
ए, ठीक है ना। अच्छा, लास्ट टॉपिक है बच्चों हमारा क्या, यूनिवर्सल सेट। देखो नाम से पता चल रहा है यूनिवर्सल सेट, यानी एक ऐसा सेट जो सभी सेट्स को क्या करेगा, कंटेन करेगा, यानी एक ऐसा सेट जिसमें सभी सेट के एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। तो कह रहा है ए यूनिवर्सल सेट इज ए सेट विच कंटेन ऑल एलिमेंट और ऑब्जेक्ट ऑफ अदर सेट। एक ऐसा सेट जिसमें बाकी सभी सेट के एलिमेंट से ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हो, उस सेट को बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को कुछ इस तरह से यू से डिनोट करते हैं बच्चों, ठीक है ना। कैसे डिनोट करेंगे, यू से। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सेट है ए में कह रहा है 1 2 3 4, दूसरा सेट है बी में कह रहा है 2 4 6 8, तीसरा सेट है सी में कह रहा है 5 6 7 8, और एक चौथा सेट है हमारे पास डी जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ रहेगा। तो देखिए बच्चों ए सेट के जो सारे एलिमेंट हैं वो बी डी सेट में प्रेजेंट है, यानी ए जो है वो डी का सबसेट है। ए डी का क्या है, सबसेट है, क्योंकि ए के सभी एलिमेंट डी में प्रेजेंट है। बी सेट के भी सारे एलिमेंट डी में प्रेजेंट है, तो बी भी क्या है, डी सेट का सबसेट है। ठीक है, सी के भी सारे एलिमेंट डी सेट में प्रेजेंट है, तो सी भी क्या है, डी का सबसेट है। ए के भी सभी एलिमेंट डी सेट में प्रेजेंट है, बी के भी सभी एलिमेंट डी सेट में प्रेजेंट है, और सी के भी सभी एलिमेंट डी सेट में प्रेजेंट है। यानी जो सेट डी है वो सेट ए बी सी तीनों को कंटेन कर रहा है, यानी तीनों के एलिमेंट उसमें प्रेजेंट है। यानी जो सेट डी होगा वो ए बी और सी के लिए क्या होगा बच्चों, यूनिवर्सल सेट होगा। तो हम कह सकते हैं क्या, कि सेट डी इज द यूनिवर्सल सेट फॉर ए बी एंड सी। ठीक है, तो क्लियर है बच्चों यूनिवर्सल सेट। चलिए अब इससे आगे अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 3 का सॉल्यूशन। तो बच्चों अगर आपको इस टॉपिक में जो भी पढ़ा है इस वीडियो में, जो भी आपको कोई भी अगर कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी पढ़ेंगे हम आगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय सभी बच्चों।